हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में साइंस के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। अगर और भी आप वन लाइनर क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, वन लाइनर के फॉर्म में साइंस के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं इसके पीडीएफ को भी दे दूंगा। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल है कि विद्युत धारा मापा जाता है। आपको बताना है कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, और आमीटर को जो है परिपथ में जोड़ा जाता है किस क्रम में, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा को मापते हैं आमीटर से। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, याद रखना है। अगला सवाल है, अदिश राशियां हैं। कुछ अदिश राशि जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि बोलते हैं। तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल इत्यादि ये सभी क्या है? अदिश राशि होती है। अब ये सदिश राशि है तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जैसे त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, ये सभी सदिश राशियां होती है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी का। देखिए, आप लोग जानते होंगे स्पेक्ट्रम के बारे में कि एक प्रिज्म होता है, और जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये कितने कलरों में विभक्त हो जाता है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी कलर का, और सबसे कम विचलन होता है किस कलर का? लाल कलर का। तो आप लोगों को याद रखना है कि जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो देखिए, लाल रंग का विचलन जो है क्या होता है? कम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, और बैंगनी रंग का विचलन होता है ज्यादा, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो वही तो बोला गया था यहाँ पे कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य, तो सबसे अधिक लाल रंग का क्योंकि उसका विचलन कम होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का क्योंकि बैंगनी का विचलन ज्यादा होता है। अगला देखिए, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। आप लोगों को बताना है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है? स्टील होता है, ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। अगला देखिए, सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम होती है ना। सबसे कठोर धातु अगर आपसे पूछें तो प्लेटिनम होती है सबसे कठोर। उसके बाद हीरा आता है। अगला देखिए, शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु है, इसके नाभिक में प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला देखिए, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों में जो कलई किया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों को कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में जो रंग होता है हरा, किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। अगला देखिए, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं तो टेफलॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टेफलॉन के। नॉन स्टिक बर्तनों के परत टेफलॉन के बने होते हैं। बस आप ना मेरे बात को ध्यान से सुनते जाइए। बस आप जो है अगर मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे तो दम तुरंत याद हो जाएगा आपको। अगला देखिए, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस ये आवर्त सारणी का वर्ग 18वां का तत्व होता है। तो कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अब देखिए, गुब्बारों में भरा होता है तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरा होता है। गुब्बारों में कौन सा गैस भरा होता है? तो हीलियम भरा होता है।
अगला देखिए फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। नेक्स्ट देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, क्योंकि जल में जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, यह जल की अस्थायी कठोरता का कारण। अगला देखिए पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड से। पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड से दूर की जाती है, याद रखना है, पोटेशियम क्लोराइड से। अगला देखिए क्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग लगने से बचाना है कि उसमें जंग नहीं लगे, तो कैसे बचाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाकर। लोहे पर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है जिससे कि लोहे में जंग नहीं लगे। और जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं यसदी लेपन कहते हैं, या फिर यसदीकरण, या फिर जस्तीकरण कहते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, याद रखना है। अगला सवाल है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। तो सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। चांदी को हम सिल्वर भी कहते हैं, ऑप्शन में चांदी नहीं रहेगा तो सिल्वर रहेगा। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है जिसे सिल्वर भी कहते हैं। अगला देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा करवाना होता है ना, तो प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। AgI क्या है कि AgI से सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होता है। और अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का होता है इसके कारण। अगला देखिए लोहा निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं। तो लोहा निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु होते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। अगला देखिए हड्डियों और दांतों में उपस्थित हो रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 उपस्थित रहता है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर जिसे टांका भी कहते हैं, ये किसका मिश्रण होता है, तो सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है, याद रखना है। सोल्डर जो है ना ये सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। अब देखिए अगला देखिए, बस आप लोग बात मेरे एकदम सवाल को ना मेरे बात को ध्यान से सुनते जाइए, याद हो जाएगा आपको। देखिए अगला है शुद्ध सोना की शुद्धता होती है। शुद्धतम जो सोना होती है उसकी शुद्धता कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनाया जाता है ना, गहना उना, वो होता है 22 कैरेट का सोना होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और जो आभूषण बनाया जाता है वो होता है 22 कैरेट का होता है। नेक्स्ट देखिए क्वार्ट्ज में होता है। क्वार्ट्ज में क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। अगला देखिए लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिंटवा लोहा। पिंटवा लोहा ये लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है, पिटवा लोहा, याद रखना है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है, पिटवा लोहा। अब देखिए सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। देखिए यहाँ पे जो पूछा था ना, यहाँ पे भी पूछा था सबसे कठोर पदार्थ, तो यहाँ पे प्लेटिनम था। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया सबसे कठोर पदार्थ, तो यहाँ पे हीरा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए मारिएगा कि हीरा है क्या प्लेटिनम है। हीरा है सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा मारिएगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम मारिएगा, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, हीरा या फिर प्लेटिनम। अगला देखिए क्या है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। जो प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्या प्राकृतिक रबर, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला देखिए क्या है कि मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था। तो मानव के द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है नाइलोन। क्या है, नाइलोन है। ये मानव के द्वारा संश्लेषित माने बनाया गया पहला रेशा है नाइलोन। अगला देखिए सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइड होता है। कोयला का ना 5 प्रकार होता है। सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट, और सबसे खराब किस्म का कोयला होता है पीट कोयला होता है। और भारत में कोयला पाया जाता है सामान्य कोटि का कोयला, ना जो अच्छा होता है पूरा, ना जो खराब होता है, वो होता है बिटुमिनस। भारत में सामान्य कोटि का कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट में 96% कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए तो ये जो है ना अच्छा कोयला होता है।
अगला देखिए क्या है, सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्या है? लिथियम है। अगर पूछे सबसे हल्की तत्व क्या है तो हाइड्रोजन हो जाता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। और चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पूछा है सबसे हल्की धातु, तो हम हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ये अधातु है। अगर पूछता सबसे हल्का अधातु कौन है तो हाइड्रोजन। अगर तत्व आपसे पूछे सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन मानना है। अगला देखिए, कांसा मिश्रण है। तो कांसा ना ये तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है। कांसा ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है। अगला देखिए, एक पीको क्या है कि एक पीको बराबर होता है, बताइए एक पीको सेकेंड बराबर कितना होता है तो 10 पर पावर -12 सेकेंड। एक देखिए पीको का मतलब होता है पावर -12, तो 10 का पावर -12 सेकेंड होता है एक पीको सेकेंड बराबर। अगला देखिए, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलना है तो लोहा में क्या मिलाया जाता है तो निकेल धातु मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें ना निकेल धातु मिलाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, 1911 ईस्वी में किया था। अगर आपको ना वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहिएगा। तो विटामिन का खोज किया था फंक ने किया था, 1911 में किया था। नेक्स्ट देखिए, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास ये किसकी कमी से अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से ये अवरुद्ध हो जाता है, याद रखना है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरोक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है तो स्फिगोमैनोमीटर। रक्तचाप हार्ट बीट मापा जाता है स्फिगोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्फिगमोनोमैनोमीटर। तो रक्तचाप मापा जाता है स्फिगमोनोमैनोमीटर से मापा जाता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे। मनुष्य जो है ना प्रस्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। तो मनुष्य क्या कौन सी तरंग नहीं सुन सकता है? प्रस्रव्य तरंगे। नेक्स्ट देखिए, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ये इसको 12 से 20 दिन कहीं होता है, याद रखना है। तो श्वेत रक्त जिसे कहते हैं WBC, इसका औसत जीवन काल 2-4 दिन ऑप्शन के हिसाब से मान रहे हैं, 12 से 20 दिन भी होता है, 2 से 4 दिन भी। अगला देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 78%। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है। अगर पूछे ऑक्सीजन कितना % होता है तो 21% ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कितना % पाया जाता है वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड ना पूछे तो 0.03% पाया जाता है। अगला देखिए, अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर होती है। आपको बताना है कि अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर होती है तो सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। अस्थाई और अस्थाई कठोरता सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण है, इसमें बताना है कि जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुलना ये जल की अस्थाई कठोरता का कारण है। नेक्स्ट है देखिए क्या है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। तो फिलिंट कांच का कैमरा दूरबीन का लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है? फिलिंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, पारा तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो पारा तांबा और एल्युमिनियम के प्रमुख देखिए, पारा का अयस्क होता है सिनेबार। सिनेबार का सूत्र होता है Hg, इसको मरकरी भी बोलते हैं, पारा को मरकरी भी बोलते हैं। इसका अयस्क होता है सिनेबार। तांबा का अयस्क होता है क्यूप्राइट, तांबा का होता है क्यूप्राइट, और एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड अयस्क होता है, Al2O3 होता है बॉक्साइड का सूत्र। अब देखिए अगला है, अगला में है क्या, थोड़ा सा जूम देखिए, कैल्शियम पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। देखिए कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर एवं कैडमियम का होता है ग्रीनोकाइट होता है। ये सभी अयस्क है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है मिश्रण।
एलपीजी के में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी गैस जो कि लाल सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके घरों में आता होगा सिलेंडर, उसमें एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी। और इसका प्रमुख अवयव होता है आइसोब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो उसमें गंध जो निकलता है ना गैस से, तो गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मारकॉप्टेन को मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मारकॉप्टेन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा रियॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रियॉन कहलाता है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व क्रमशः 2.2 और 2.42 होता है, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। अब देखिए, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 गुना 10⁻23 अणु के बराबर होता है। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, याद रखना है। अगला है बर्फ का द्रवनांक तथा हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रवनांक और हिमांक माने क्या होता है कि जिस ताप पर कोई चीज जम जाए, जैसे बर्फ जमता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, पानी जमता है, बर्फ नहीं जमता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। अगला है अर्धचालक का उदाहरण है। तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये अर्धचालक होता है। अर्धचालक होता है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये अर्धचालक होता है। अगला देखिए, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक वेग होता है लाल कलर का, और सबसे कम वेग होता है बैंगनी कलर का होता है। अगला है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का जो बुलबुला है ना, वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है। उल्टा होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखना है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला देखिए, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है कि नहीं? कि वायु और निर्वात में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु और निर्वात में। सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, और निर्वात से थोड़ा सा कम प्रकाश की चाल वायु में होता है। वायु के बाद पानी में होता है, और पानी के बाद कांच में होता है। सबसे कम कांच में होता है प्रकाश की चाल। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा। ठोस में ऊष्मा जो कुछ संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10, देखिए कहीं कहीं ना 1/16 सेकेंड भी रहता है। तो आप लोगों को ऑप्शन में अगर 1/16 रहेगा तो 16 ही मारना है। मैंने ये कान में बोला है, कान में बोला है तो 1/10 सेकेंड सही है। अगर ये बोलता ना कि हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बना रहता है 1/16 सेकेंड तक, हमारी आंखों में प्रतिबिंब, जैसे कोई वस्तु को देखते हैं और वो वस्तु हमारी आंखों के नजरों से दूर होने पर भी 1/16 सेकेंड तक हमारी आंखों में प्रतिबिंब बना रहता है, और कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक, याद रखना है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोतों एवं परावर्तन सतहों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तो 17 मीटर लगभग। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता माने सुनने वाला, एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है, और प्रकाश तरंग ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, याद रखना है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल नहीं करता है,
लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, याद रखना है। तो ये हो गए, खत्म हो गए हैं। तो अगर और भी आपको साइंस का वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप इस वीडियो को कितना अच्छे से देखें, कितना ध्यान से देखें, आप जो है ना इसका सवाल कमेंट में बताइएगा। जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उसी का जवाब आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहला सवाल आप लोग बताइएगा क्या कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये बताइएगा। दूसरा सवाल आप लोगों को क्या बताना है कि बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क होता है। और तीसरा बताना है आपको कमेंट में कि सीने बार ये किसका अयस्क होता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को ये सवाल का जवाब पता होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।